हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सभी को फैक्ट्रीज एक्ट 1948 पढ़ाने वाली हूँ। ये वीडियो का पार्ट सेकंड है। तो पहली वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताई थी और साथ में ये बताया था कि फैक्ट्रीज एक्ट क्यों बनाया गया था। आज हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो फैक्ट्रीज एक्ट में दिए गए हैं। The Act makes detailed provisions in regarding to various matters relating to health, safety and welfare provisions। तो इसमें मेन 3 प्रोविजंस दिए गए हैं हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर को लेकर। तो आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ रिलेटेड प्रोविजंस को। प्रोविजंस रिगार्डिंग हेल्थ, तो हेल्थ के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो ये सभी दिए हुए हैं। अब इनको डिटेल में बता देते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो फर्स्ट है क्लीनिनेस। डर्ट शुड बी स्वाइप्ड एंड क्लीन डेली। जो भी डर्ट इकट्ठी होती है वो डेली स्वाइप और क्लीन होनी चाहिए। फ्लोर ऑफ द वर्क रूम शुड बी क्लीन एटलीस्ट वंस इन अ वीक। जो फ्लोर है वर्क रूम का जहाँ पर काम होता है वो हफ्ते में एक बार क्लीन होने चाहिए। इफ़ द फ्लोर इज़ वेट थ्रू एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इफेक्टिव ड्रेनेज शैल बी प्रोवाइडेड। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए जिससे कि पानी इकट्ठा ना रहे। इनसाइड वॉल्स, पार्टीशन, सीलिंग्स, टॉप ऑफ रूम्स should be painted or varnished and repainted and revarnished once in 5 years। जो भी वॉल्स हैं, पार्टीशन है, सीलिंग्स हैं, टॉप ऑफ द रूम से वे सभी पेंट होने चाहिए या वैनिश्ड होने चाहिए 5 साल में एक बार। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वॉशेबल पेंट्स आर यूज्ड, इट कैन बी रिपेंटेड वंस इन 3 years एंड वॉशेबल वंस इन 6 months। अगर वॉशेबल पेंट का यूज़ किया गया है तो वो रीपेंट होना चाहिए 3 साल में एक बार और वॉश होना चाहिए हर 6 महीने पर। इफ़ दे हैव स्मूथ इम्परवियस सरफेस शुड बी क्लीन एटलीस्ट वंस इन 14 months। जो भी स्मूथ सरफेसेस हैं वो सभी क्लीन होनी चाहिए 14 महीने में एक बार। डोर्स, विंडोज, वुडन और मेटेलिक फ्रेमवर्क, शटर्स शुड बी पेंटेड वंस इन 5 years। 5 साल में एक बार जो भी डोर हैं, विंडोज हैं, वो सब पेंट होने चाहिए। वीडियो को पॉज करके आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स। देयर शुड बी सच अरेंजमेंट इन द फैक्ट्री डेट द वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स ईजीली डिस्पोज्ड ऑफ। फैक्ट्री में इस तरह से अरेंजमेंट होना चाहिए कि जो भी वेस्ट निकल रहा है या एफ्लुएंट्स हैं वो सब इजीली डिस्पोज्ड ऑफ हो जाएं। और इसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स बनाए जाएंगे वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी कि किस तरीके से वेस्ट और एफ्लुएंट्स को डिस्पोज्ड ऑफ किया जाएगा। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, सेक्शन 13 में वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर रिगार्डिंग रूल्स दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट है एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड द सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर। एडिक्वेट वेंटिलेशन होनी चाहिए जिससे कि वहाँ पर फ्रेश एयर आ सके। वर्कर्स देयर इन रीजनेबल कंडीशन ऑफ कंफर्ट एंड प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरी टू हेल्थ। वर्कर्स को रीजनेबल कंफर्ट मिलना चाहिए, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि वर्कर्स की हेल्थ को कोई भी इंजरी नहीं होनी चाहिए टेम्परेचर की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है process producing high temperature to be separated। The walls and roof shall be made and designed with such material and such temperature that shall not be exceeded but kept as low as practicable। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर भी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई है तो वहाँ वॉल्स और रूफ ऐसी बनाई जानी चाहिए, ऐसा मटेरियल की बनी होनी चाहिए कि जो टेम्परेचर है वो लो ही रहे। नेक्स्ट है डस्ट एंड फ्यूम, सेक्शन 14। तो इसमें बताया गया है कि इन अ फैक्ट्री इन विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरीड ऑन। कोई भी फैक्ट्री जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही हो तो वहाँ अगर किसी प्रकार का डस्ट होती है या फ्यूम होती है, फ्यूम यानी कि धुआं होता है, तो वहाँ प्रॉपर एग्जॉस्ट लगी होनी चाहिए जिससे डस्ट और फ्यूम इकट्ठा ना हो। क्योंकि डस्ट और फ्यूम की वजह से वर्कर्स की
हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए प्रॉपर एग्जॉस्ट लगी होनी चाहिए जिससे कि डस्ट एंड फ्यूम आसानी से निकल जाए। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, सेक्शन 15। तो इसमें दिया गया है कि in respect of all factories in which the humidity of the air is artificially increased, the state government may make rules। ऐसी सभी फैक्ट्री जहाँ पर ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर आर्टिफिशियली बढ़ाई जा रही है तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, और उन रूल्स में बताया जाएगा कि जो स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन है, यानी कि आप ह्यूमिडिटी कितनी बढ़ा सकते हैं, वो प्रिस्क्राइब्ड होगी। साथ में रेगुलेटिंग द मेथड यूज्ड फॉर आर्टिफिशियली इंक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, साथ में मेथड बताए जाएंगे कि आप किस तरह से ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और जो भी वाटर यूज़ किया जाएगा वेंटिलेशन के लिए, कूलिंग ऑफ द एयर के लिए, वो वाटर प्योरीफाइड होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। नेक्स्ट है ओवरक्राउडिंग। ओवरक्राउडिंग सेक्शन 16 में दिया गया है। इसमें बताया कि जो ओवरक्राउडिंग है, ओवरक्राउडिंग के इफेक्ट से वर्कर्स की हेल्थ को इंजरी पहुंच सकती है। तो इस एक्ट के लागू होने से पहले जो स्पेस दिया गया था वो 9.9 क्यूबिक मीटर्स था, और जब ये एक्ट लागू हो गया उसके बाद इसे 14.2 क्यूबिक मीटर कर दिया गया। तो वर्कर्स के बीच में 14.2 क्यूबिक मीटर का डिस्टेंस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है लाइटिंग। लाइटिंग दिया गया है सेक्शन 17 में। फैक्ट्री में प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों ही तरह की होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए। इन एवरी फैक्ट्री ऑल ग्लेज्ड विंडोज एंड स्काई लाइट्स बी यूज्ड एंड वर्करूम शैल बी केप्ट क्लीन, और बोथ द इनर एंड द आउटर सरफेस, जो भी ग्लेज्ड विंडोज लगी हुई हैं, स्काई लाइट्स लगे हुए हैं, वो सभी क्लीन होने चाहिए दोनों ही तरफ से, इनर और आउटर सरफेस दोनों ही तरफ से। नेक्स्ट देखते हैं ड्रिंकिंग वाटर। फैक्ट्री में वर्कर्स के लिए ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, साथ में वहाँ पर लिखा होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर। इट शुड बी सिचुएटेड विद इन 6 मीटर ऑफ एनी वॉशिंग प्लेस, यूरिनल, लेट्रिन, स्पिटून्स। जो भी वॉशिंग प्लेसेस हैं, वॉशरूम्स हैं, उनसे 6 मीटर की दूरी पर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, टैप्स लगे होने चाहिए। प्रोविजन शैल बी मेड फॉर कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग हॉट वेदर। गर्मी में ठंडे पानी की सुविधा होनी चाहिए अगर फैक्ट्री में 250 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है लेट्रिन एंड यूरिनल, सेक्शन 19। सेक्शन 19 में बताया गया है कि प्रॉपर वॉशरूम्स होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए मेल और फीमेल वर्कर्स के लिए, साथ में कन्वीनियंटली सिचुएटेड होने चाहिए, जगह जगह बने हुए होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए मेल और फीमेल वर्कर्स के लिए, लाइटेड और वेंटिलेशन, लाइट और वेंटिलेशन होना ज़रूरी है, क्लीन और सैनिटरी कंडीशन में होनी चाहिए ऑल द टाइम। साथ में स्वीपर्स होने चाहिए जो कि क्लीन करते रहें। नेक्स्ट है स्पिटून्स। स्पिटून्स सेक्शन 20 में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि देयर शैल बी प्रोवाइडेड सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पिटून्स इन द कन्वीनियंट प्लेसेस। कन्वीनियंट जहाँ ज़रूरत हो वहाँ स्पिटून्स लगे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी फैक्ट्री में सिर्फ एक ही स्पिटून हो, जितने भी ज़रूरी हैं उतने होने चाहिए। साथ में उनका मेंटेनेंस भी होना चाहिए, क्लीन होने चाहिए और हाइजीनिक कंडीशन में होने चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है कि कितने स्पिटून्स एक फैक्ट्री में रखे जाएंगे और लोकेशन क्या होगी उनकी। तो ये सभी प्रोविजंस थे हेल्थ से रिगार्डिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे प्रोविज़न रिलेटिंग टू सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।